वर्ष 2024 भारत के लिए चुनावों का वर्ष रहने वाला है। जहां एक तरफ दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन 2024 में होंगे, वहीं दूसरी तरफ भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा इलेक्शन लोकसभा का इलेक्शन भी 2024 में होने वाला है। जहां देश की 140 करोड़ जनता अपने नए प्रधानमंत्री का चुनाव करेगी और इसी चुनाव के चलते देश की सभी छोटी बड़ी पार्टियों ने अपनी सारी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी है। सभी पार्टियां अपने सारे गठजोड़ बनाने में जुटी हुई है। वर्ष 2024 की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि वर्ष 2024 में वर्ष के राजा मंगल और मंत्री शनि होने वाले हैं। और क्योंकि वर्ष के राजा और मंत्री आपस में शत्रु हैं, इसलिए ये माना जा रहा है कि वर्ष 2024 भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए चुनौतियों से भरा रहने वाला है। 2024 में मंगल और शनि की प्रभुत्ता और इनकी शत्रुता पूरे देश और पूरी दुनिया को सफ़र करनी पड़ेगी और इसलिए माना जा रहा है कि 2024 का चुनाव कोई आसान चुनाव नहीं होगा। 2024 में भारी मात्रा में दंगे, आगजनी और आतंकवादी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। 2024 में पूरे देश में शुभ्रता का माहौल रहेगा। पूरे देश की जनता कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों से और एंटी नेशनल लोगों से ग्रस्त रहेंगी। आज के इस वीडियो में मैं नववर्ष, हिंदू नववर्ष की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाला हूं और उस विश्लेषण से हम जानेंगे कि कब क्या होने के योग हैं और किस तरह से भारतीय ज्योतिष में, मोंडेन एस्ट्रोलॉजी में नववर्ष की, हिंदू नववर्ष की जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। आप देखेंगे यहां पर धनु लग्न उदय हो रहा है और वर्ष के राजा मंगल और मंत्री शनि मकर राशि में युति में है। जहां वर्ष के मंत्री शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, वहीं मंगल शनि के साथ में तीसरे भाव में आकर पीड़ित हो जाता है। वर्ष के राजा का पीड़ित होना यह दिखाता है कि वर्ष कहीं ना कहीं चुनौतियों से भरा रहने वाला है और साथ ही साथ क्योंकि मंत्री शनि जो कि श्रमिक वर्ग का कारक है, वह यहां पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठकर बली होने की कोशिश कर रहा है और मंगल जो कि राजा है वो अपनी प्रभुत्व सत्ता को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए यहां पर ये पूरी तरह से इंडिकेशन जाता है कि भारत में सत्ता और श्रमिक वर्ग दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा रहेगा। आपने देखा होगा पीछे भी किसान आंदोलन के जरिए हमारे देश के किसानों में और देश की सत्ता में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा कलेश रहे और इसी तरह की स्थिति वर्ष 2024 में बनती भी दिखती है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से श्रमिक वर्ग, नौकरी पेशे वाला वर्ग राज सत्ता के विरुद्ध खड़ा हो सकता है। इसके बाद अगर आप इस लग्न कुंडली की विशेषताएं देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से यहां पर अलग अलग तरह के माहौल तैयार हो रहे हैं। तो आप देखेंगे जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव, वर्ष कुंडली का चतुर्थ भाव जो कि जनता का भाव होता है, वहां पर जनता का कारक चंद्र राहु के द्वारा पीड़ित है। जनता के भाव में जनता का कारक पीड़ित होने का सीधा सीधा ये मतलब जाता है कि देश की जनता किसी ना किसी तरह से पूरी तरह से सफर करेगी। और क्योंकि चंद्र यहां पर राहु और मंगल शनि के प्रभाव में है, क्योंकि आप देखेंगे चंद्र एक तरह से पूरी तरह से पीड़ित है क्योंकि चंद्र के पिछले भाव में मंगल शनि बैठकर उसको पीड़ित कर रहे हैं और चंद्र के साथ युति में राहु उसको पीड़ित कर रहा है। तो ऐसे में देश में उत्पादन की कमी, फसल की कमी और रोजगार की कमी को भी इंडिकेट करती है। साथ ही साथ आप देखेंगे राजसत्ता का कारक ग्रह, नेताओं का कारक ग्रह सूर्य भी यहां राहु के प्रभाव में पीड़ित है। आप देखेंगे यहां पर एक ग्रहण योग बन गया है चतुर्थ भाव में। इसलिए दिखता है ना केवल श्रमिक वर्ग सफर करने वाला है बल्कि राजसत्ता, देश की बड़े राजनेता भी सफर करने वाले हैं और इसलिए हमें चतुर्थ भाव में इस तरह का प्रभाव देखकर यह इंडिकेशंस मिलते हैं कि
वर्ष 2024 में किसी बड़े राजनेता पर संकट आ सकता है, किसी बड़े राजनेता के ऊपर कोई आघात हो सकता है, या फिर किसी बड़े राजनेता को किसी स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और उसके बाद देश में आतंक का माहौल बन सकता है या फिर विद्रोह का माहौल बन सकता है। चतुर्थ भाव में आप देखेंगे शुक्र, चंद्र, सूर्य और राहु की युति है। यह युति चतुर्थ भाव में बैठना भी ये दिखाता है कि वर्ष 2024 में कोई बड़ा भूकंप आ सकता है या फिर किसी तरह का कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि सामान्य जनमानस को बहुत हानि हो, जनहानि हो। आप देखेंगे पंचम भाव में गुरु और बुध बैठे हैं और गुरु और बुध इस कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश हैं। लग्न और सप्तम का यह योग दिखाता है कि बॉर्डर पर भी तनाव रहेगा। हमारे देश के आसपास के जितने भी शत्रु हैं वो कहीं ना कहीं इस समय एक्टिव होंगे और बहुत ही वाइजली एक्टिव होंगे, क्योंकि गुरु और बुध का योग यह भी दिखाता है कि बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ सारी चीजों को फॉलो किया जाएगा। तृतीय भाव, क्योंकि वर्ष कुंडली का तृतीय भाव पीड़ित है, तो ऐसे में देखा जाता है कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा परेशानी वर्ष 2024 में आने वाली है। और इसका एक इंडिकेशन ये भी मिलता है कि 2024 में इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं जिससे कि सरकार पूरी तरह से कम्युनिकेशन को जाम कर दे। जैसे कि आप देखते हैं कि नेट को बंद कर दिया जाता है ताकि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की खबरों को वायरल ना किया जा सके। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि मंगल मार्च में ही मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। नववर्ष की जो कुंडली बनती है वो चित्र शुक्ल प्रतिपदा की बनती है जो कि अप्रैल में है, किंतु मंगल मार्च में ही क्योंकि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शनि ऐसे में पाप कर्तरी योग में फंस जाएंगे, तो इसलिए ये दिखाता है कि फरवरी मार्च से ही इस तरह की विकट स्थितियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाएंगी। और जैसे जैसे मंगल आगे बढ़ेगा, पहले शनि के पास और फिर राहु के पास, वैसे वैसे ये परिस्थितियां अपने आप में बढ़ती चली जाएंगी, विकट होती चली जाएंगी। इसके बाद आप देखेंगे दसम भाव में यहाँ पर केतु बैठा है। दसम भाव राजसत्ता का भाव है और सूर्य को पीड़ित है, तो इसलिए राज सुख में यहाँ पर कमी दिखाता है, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस समय में देश की राजनीति और देश के राजनेताओं को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है। इस कुंडली में आप एक और विशेषता देखेंगे कि यहाँ पर लग्न 2 डिग्री का है, तो ऐसे में जब हम दिल्ली के समय अनुसार इस कुंडली को बनाते हैं तो धनु लगन की कुंडली आती है। बहुत से स्थानों पर यह कुंडली वृश्चिक लगन की भी हो सकती है। अब अगर हम वृश्चिक लगन की कुंडली का विश्लेषण करें, क्योंकि यहाँ पर लग्न संधि हो रही है, तो ऐसे में स्थितियाँ और भी ज़्यादा विकट हो जाती हैं, क्योंकि लग्नेश ही पीड़ित हो जाता है जो कि मंगल है। वृश्चिक लगन अगर हम यहाँ पर लेंगे तो मंगल लग्नेश और वर्ष का राजा होकर पीड़ित हो जाता है, तो इसलिए स्थितियाँ और भी ज़्यादा भयानक होने की संभावनाएं हैं। तो वर्ष 2024 में हम सभी को पूरे होश व हवास में किसी भी अफवाह पर ध्यान न देकर अपने कार्यों में लगा रहना है, किसी भी उत्तेजना में नहीं आना है, अन्यथा स्थितियां विकट हो सकती हैं, क्योंकि मंगल उत्तेजना का कारक ग्रह है। पूरे वर्ष उत्तेजना सामान्य जनमानस में बहुत ज्यादा रहने वाली है, श्रमिक वर्ग में बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो उस उत्तेजना को कंट्रोल करते हुए हमें पूरे वर्ष संयम के साथ रहकर ईश्वर का नाम लेकर इन परिस्थितियों का सामना करना है। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा एस्ट्रो सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।